इसीलिए हम कहें कि जब आदमी के अंदर आपने क्या कहा? अरे नहीं, आपने क्या कहा? हम यही राजनीति करने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा नहीं, एकदम जरूरी है। बिल्कुल नहीं, राजनीति करने के लिए ना, तो पलटू जैसा पलटते हैं। ये लग रहा है कि पलटू जैसा पलट। 9वीं बार बात सही नहीं, 9वीं बार सीएम, ठीक है, उसे 9वीं बार सीएम। अरे कौन? नीतीश कुमार। पलटू राम है, दौड़ के इधर पलटते हैं, दौड़ के उधर पलटते हैं। ठीक है, वो तो अच्छाई के लिए ना कहीं। अच्छाई के लिए। क्या अच्छाई के लिए? उनके पास कोई अपना आइडियोलॉजी है? नीतीश कुमार के पास अपना कुछ आइडियोलॉजी है? किनके पास है बताइए, किनके पास है? तेजस्वी यादव के पास आइडियोलॉजी है। क्या है? बीजेपी उनके पीछे सारा उपक्रम छोड़ दिया है, ईडी छोड़ दिया है, सीबीआई छोड़ दिया है, लेकिन वो अपना सिद्धांत से कोई कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। वो बीजेपी के साथ नहीं मिले तो नहीं मिले, इसके पीछे क्या रीजन है पता है? आइडियोलॉजी। नीतीश कुमार के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो सत्ता का भूखे है। जहाँ भी उनको कुर्सी मिलेगा ना, कुछ भी कर लेंगे। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो अगर 5 साल में 4 बार 5 बार शपथ कर ले। बोलिए। कह रहे हैं कि सत्ता के चलते इंसान इधर से उधर होते रहते हैं, एक बार नहीं 9 बार पलटे हैं। कभी इधर आते हैं, कभी उधर, कभी कहते हैं आरजेडी चोर है, कभी कहते हैं बीजेपी चोर है। तो चोर कौन है? चोर तो सबसे बड़ा जो है वही चोर है जो कुर्सी से लालच है। यहाँ और कोई अति नहीं क्या है। क्या हो जाएगी? नीतीश कुमार को आरजेडी से नाता तोड़ना पड़ा, क्या हो जाओगी? वजह यह है कि उनको सत्ता की जरूरत थी, उनको काम नहीं किए जाने। मुख्यमंत्री का सुनिए नीतीश कुमार इसीलिए पाला बदल लिए थे, उनको डर था हमारे विधायक को उन्होंने कहा जाए फोर्स किया, हमको तेजस्वी कर रहे थे वो सीएम बनना है, इसके फोर्स कर रहे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जेडीयू के पास ज्यादा विधायक था, जेडीयू के पास कम विधायक था, आरजेडी के पास ज्यादा विधायक। आरजेडी कह रहे थे कि खेला करेंगे, आरजेडी के साथ ही बड़ा खेला हो गया। अरे तो अति था ना, मजबूरी था ना जी। क्या मजबूरी था? देखिए बोले चेतन आनंद जो अति वहाँ से गया है, इसके पीछे क्या था? उसके पिताजी जो डीएम को मरवाए हैं, जी कृष्णा को, उनको डर था क्या बच जाएंगे? क्या एकदम बिल्कुल बच जाएंगे। अभी किसका अलायंस है? एनडीए का और जेडीयू का है ना। अरे कानून तो सबके लिए बराबर होता है। कुछ नहीं, कानून नहीं, कानून सत्ता पक्ष के लिए होता है, अति के लिए नहीं होता है, विपक्ष के लिए होता है। क्या बोलिए, सवाल बोलिए। बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला था, आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में आ गए। तो इस चीज को तो आज तेजस्वी यादव ने तो बड़े विधानसभा में ये बात को बताया है लोगों को। उनका स्पीच सुन लीजिए, सब कुछ उन्होंने बयां कर दिया है, और अपने चाचा जी से भी सवाल किया है। और आप मीडिया वाले से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप नीतीश जी के बारे में बिहार की जनता से ना पूछे तो बिहार की जनता का भला होगा। क्यों? 9वीं बार सीएम बन। भैया वही बात बता रहे हैं, अगर पब्लिक को अगर पता रहता उनके बारे में तो ऐसा होता कभी लगता है आपको? मतलब आज सुना नहीं आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा बड़े सदन में कि चाचा जी बाहर में आपके बारे में क्या क्या बोला जाता है, युवा लोग कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आदरणीय हूँ इसलिए इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं विनती करूंगा कि नीतीश जी आप एक दिन सर्वे करवाइए, या खुद शॉल या चद्दर ओढ़ के एक बार रात को निकलिए एक आम आदमी बन के, और अपने ही बारे में बिहार की जनता से अपनी राय लीजिए। जैसे अखबार करते थे ना, अपने क्षेत्र में निकलते थे लोगों की राय जानने के लिए, तो मैं निवेदन करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं कि एक दिन आप अपने बारे में जानने के लिए बिहार की जनता क्या कहती है, आप निकलिए मुंह मोड़ के, मास्क लगा के, कुछ भी करके, छुपा के एक बार निकलिए, एक दिन निकलिए और लोगों से ज़रा राय लीजिए कि आपके बारे में लोगों की राय क्या है। उसके बाद आप ही आके मीडिया के सामने जवाब दीजिए। बार बार मीडिया जो जनता से पूछती है, एक बार उन्हीं से जाके पूछिए। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। क्या कही? कौन सी पूछ रहे हैं? बोलिए। नीतीश कुमार पे बोल रहे थे ना, राष्ट्र सर्वोपरि बोल रहे थे, तो क्या? राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब होता है कि राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब होता है कि जिसको प्रचंड जनादेश की सरकार कहते हैं, मैंने 800 करोड़ जनता है ना, वो हमारे साथ हैं, इसकी गारंटी होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ये कोई और नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है तो तेजस्वी यादव ऑफ हो, यही बाय द पीपुल कहता है। अब बोले कि राम मंदिर बन गया, तो क्या राम मंदिर से लोगों का पेट भर जाएगा?
हाँ ये क्या बात है? कैसे भरेगा? कैसे भरे? बाबा को बोलो पहले मेरे पहले बोलिए बोलिए। बाबा से मेरा एक सवाल है। एक मिनट राम मंदिर बन गया ना, वो अपना काम कर दिए, ठीक है ना, उन प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए, लेकिन वो कह रहे कि प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, और तेजस्वी यादव कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आप राज्याभिषेक किए हैं राम का, समझ रहे हैं ना। तो जिसको आप राज्याभिषेक कर दिए तो राम अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं अयोध्या का कि नहीं, उसी को तेजस्वी यादव कहते हैं। जिसको यकीन है मेरा एक सवाल है, मेरा किसका फायदा है? हाँ हाँ रुकिए, बोलिए। अरे मैं वही बता रहा हूँ, अरे वही बता रहा हूँ भैया, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, अगर यकीन वही है बता रहा तो हूँ बाबा, फायदा है। बाबा वही बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। अगर यकीन अरे है भैया सुन तो लीजिए, बाबा सुन तो लीजिए, सुन अगर लीजिए। यकीन है तो पूरी दुनिया को फायदा अच्छा है। भैया यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, मैं एक ही कहता हूँ, चलो भैया राम मंदिर बना, हम सनातन धर्म से, हिंदू किसी भी धर्म से, ये बहुत खुशी की बात है, किसी भी धर्म का कोई चीज़ स्थापित हुआ, ठीक है, लेकिन राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर ये करना उचित है नहीं ना? पहला अब मेरा एक और सवाल यहीं पे लोगों से है, भैया मान लो मैं यहाँ पटना से हूँ, मेरे को अयोध्या जाना है राम जी की पूजा करने, तो अगर मैं यहाँ से ट्रेन से जाता हूँ तो 500 का टिकट, वहाँ से ऑटो 100 रुपया 10 रुपये, होटल या धर्मशाला रुकता हूँ, सब कुछ कर धर के आने जाने में मिनिमम 5,000 का खर्च, नहीं तो 3,000 का तो पक्का है। तो एक बात बताओ यहाँ के लोगों, मेरे भाई, कि मोटिव तो पहले पैसा है ना, पहले पैसा आएगा तब तो मैं वहाँ जा पाऊंगा। तो आप और हम जो भी हैं अपने उन्नति के लिए पहले सोचे भगवान कहाँ जा रहे हैं, आज नहीं 2 साल बाद जाके दर्शन कर लेंगे, 1 साल बाद जाके कर लेंगे जब हम संपन्न हो जाएंगे। क्या तो जरूरी हम लोग को पहले क्या है कि पहले हम लोग संपन्न हो जाए, तो भगवान दिल में भी हैं, घर में भी हैं, यहाँ भी चारों तरफ है। लेकिन जो इस बार इसकी मतलब ठीक है, लोग कहते हैं कि 5 साल बाद ऐसा हुआ है, चलो खुशी की बात है, लेकिन भैया एक बात बताइए, इसको इवेंट बनाने का जरूरत नहीं था। अब जैसे कि अब एक बात बताइए, राम उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जितना के लिए फिल्म हस्ती लोग गए थे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके दिल में भी राम बसते हैं, मेरे दिल, तो मुझे नहीं बुलाया गया, उन्हें बुलाया गया। आज भी आपको पता है उस दिन आज भी लगभग 3-3 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। आप अगर इंडिया के किसी मंदिर चल जाओ भैया, जो हाल मैंने देखा है, अगर आप सक्षम हो 500-1000 रुपया दिए तो 1-2 घंटा में दर्शन हो जाएगा। अगर आप आम आदमी की तरह दर्शन करना चाहते हो तो 8 घंटा लगेगा भैया, और वो कोई देखने वाला नहीं, दबाओ कुचलाओ कुछ हो जाए, आप जाओ 8 घंटा आज लगेगा। अरविंद केजरीवाल गए। हाँ, तो वही बात मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई सब जिस धर्म के लोग हो सबकी आस्था है, लेकिन पहले कोशिश करो अपने आप को संपन्न करने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, अपने आप को उस लायक बनाने का कि जब तुम उस राह पे चलोगे तो सब चीज़ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये मेरी विनती है। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपने अपनी आस्था देश देखिए, मंदिर बनाने वाला बना दिया, प्रतिष्ठा करने वाला प्राण प्रतिष्ठा किया, राज्याभिषेक भी कर दिया। यकीन है तो राम आपके लिए यहाँ भी मौजूद हैं, अगर यकीन नहीं है तो 3 लाख का 30 लाख भी रोज दर्शन करेगा, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो क्यों राम मंदिर बना? क्यों राम मंदिर बना जब राम मंदिर का जरूरत नहीं है? जब हमारे लिए और आपके दोनों के लिए क्या बना है है। बना? एक बात सुन ले, तो युवा आप है, अपना ढंग से ले रहे हैं, हम अपना ढंग से ले रहे मैं हैं। तेरे को बताता हूँ, इंडिया में धर्म एक ऐसा मैटर है ना बाबू, धर्म आप एक, नहीं, सुन तो ले मेरा नहीं, बात तो सुन ले, धर्म एक ऐसा मैटर है बाबू, अगर तू बोला या मैं बोला, नहीं कुछ हो रहा हो, तू बोले या मेरे बोलो, यहाँ पता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है तुम मेरे आस्था को चोट पहुंचा रहे हो, तो क्या जरूरी है पब्लिक पैलेस में ऐसा बात करने का? आप बोलते हैं कि राम देखो तुमको मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे तुमको, तुम्हारी सोच होनी चाहिए। तो कहा जब ये बाबा है, बुजुर्ग है, इनको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है राम मंदिर बना या नहीं बना। ये अभी बढ़िया बोले कि जब आपका आस्था है जहाँ, वहाँ भगवान आपके लिए प्रेजेंट है, यहाँ भी मौजूद है। तो फिर राम मंदिर में कोई बात ही नहीं बनता, इसको चर्चा ही बंद कर देना चाहिए। भगवान में बात कीजिए आप। सबसे बड़ी देश में विभंटना है ना, राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ले रही है और उस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी लड़ा है ना, राम मंदिर के लिए बीजेपी लड़ा है ना, ऐसे थोड़ा ही है, बिना बीजेपी के लड़े हुए राम मंदिर थोड़ा ही है भैया। कोर्ट ऑर्डर दिया है, कोर्ट ऑर्डर दिया, ट्रस्ट बनाया है। अरे भैया जेल में गए हैं,
लाल कृष्ण आडवाणी इसके लिए जेल में गए हैं, लालू यादव उनका रथ रुकवा दिए थे। छोड़ दे, बन गया ना, मैं बीजेपी क्लोज लड़ा कर है उसके लिए, बन गया तो इसलिए बीजेपी की सरकार है तो अपना क्रेडिट ले रही है ना। नहीं लेगी क्रेडिट, हाँ भाई, ले ले। एकदम लेगी क्रेडिट। अब हो गया ना भाई, बन गया सब, तो अब दोबारा क्या जरूरी है? उतना हो दिन से गया। लड़ रही है बीजेपी उसके लिए, हो गया भाई, बाबे ने बोला, भैया बहुत खुशी की बात है, अब तो आप काम कर दिए, हो गया बात खत्म। इसके लिए मुसलमान लोगों के लिए मक्का मदीना है, उनका धर्म स्थल है, तो भगवान राम के लिए भी जो धर्म स्थल है वहाँ पे राम मंदिर बना तो कोई खराब नहीं हुआ है। और क्रिश्चियन लोग के लिए भी है, क्रिश्चियन लोग के लिए भी है, तो बीजेपी जो अपना लड़ रही है तो कोई खराब नहीं कर रही है। क्रिश्चियन के लिए कहाँ पे है पूछिए? हाँ, क्रिश्चियन के लिए पेरिस में नहीं है, यरूशलेम में नहीं है। राज्याभिषेक के उपरांत खुदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब अपनी अयोध्या को संभाल रहे हैं। में जा रहा है कि नहीं? नोट कीजिए, मुसलमान लोग इंडिया से मक्का में जा रहा है कि नहीं? अल्लाह कहाँ है? भैया इसको हिंदू मुस्लिम अच्छा मत बताइए। करो भाई। हिंदू मुस्लिम मत करो। क्यों जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मक्का में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फायदा है। एकदम जा रहा है। अपना प्रतापित किए जा रहा है कि नहीं जा रहा है क्रिश्चियन? भैया हम क्या बोले।